विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है और हम विगत जो कार्यक्रम रहे हैं, जो एपिसोड हैं, उनमें अग्निहोत्र में जो मंत्र प्रयोग में आते हैं, जो वेदों के कुछ विशेष मंत्रों का समन्वय करके महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक ऐसी दिनचर्या निर्धारित की है, संध्या और अग्निहोत्र के मंत्रों की एक विधि दी है, उसके अर्थों के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में ये लगभग समापन की ओर है और कल हमने इसी में महामृत्युंजय मंत्र और ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम, ये वेदवाणी के विषय में बहुत ही सुंदर मंत्र अथर्ववेद का, इसका स्वाध्याय किया और एक विशेष बात की ओर हमारे समस्त शास्त्र, समस्त वेद, उपनिषद, दर्शन सभी इस ओर इंगित करते हैं, इशारा करते हैं कि हम अपने समस्त पुण्यों कर्मों को करते हुए, अच्छे कर्मों को, शुभ कर्मों को करते हुए भी उन कर्मों की आसक्ति से हटे रहें, उन कर्मों में आसक्त न हो। कर्म तो अवश्य करें, करने ही चाहिए, लेकिन कर्मों की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही सुंदर विषय उन्होंने कहा, वेद मंत्र में आया, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम स्वाहा। कितनी सुंदर बात है। ये सब जो वर्ण करने योग्य है, वेद माता जो हमें सदैव आगे बढ़ाने वाली है, पावमानी द्विजा नाम, जो द्विज हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो मनुष्य हैं, उनको पवित्र करने वाली है और आयु कई देने वाली है, आयु प्रजाम पशुम सब कुछ तो देती है। और क्या कहा, इतना सब पाने के बाद में मनुष्य को कभी अहंकार आ जाए तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए कहा मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। जैसे किसी व्यक्ति को चढ़ाई पर चढ़ना हो तो उसका लक्ष्य है कि मुझे शिखर पर जाना है। आप में से कुछ होंगे जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए होंगे या केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम गए होंगे, काफी चढ़ाई करनी पड़ती है। तो यदि कोई चढ़ाई पर चढ़ रहा है, उसको एक ऊपर तक जाना है, उसकी एक मंजिल, उसका एक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है उसने, और बहुत सारा वजन लेकर के पीठ पर लाद करके वो लेकर के जाए तो संभव नहीं है, बड़ा कष्ट होता है और जा भी नहीं पाते। हमारे संस्कारों का बोझ भी ऐसा ही होता है, चाहे पाप कर्म के संस्कार हो या पुण्य कर्म के। बात सुनने में थोड़ी अजीब सी है पर सत्य तो यही है। तो इसलिए कहा वेद मंत्र में मह्यम दत्वा, ये सब जितने भी हैं मह्यम दत्वा, मुझे दे दो, मेरे लिए दे करके, और व्रजत ब्रह्मलोकम, आप ब्रह्मलोक को चले जाओ, आप अपने मार्ग को प्रशस्त करो, आगे बढ़ जाओ। वेदवाणी ऐसा कहती है हमसे, वेद माता है ना, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम, हमें प्रेरित करती है, हमें आगे बढ़ाती है। पावमानी द्विजा नाम, हमें शुद्ध करती है, पवित्र करती है, हमारी आयु को बढ़ाती है। और अंत में हमसे क्या कहती है कि आप अपने समस्त कर्मों के जो पुण्य कर्म हैं उनकी भी आसक्ति से दूर हो जाओ, उनके फलों को भी आप चिंतन मत करो, आप तो बस अपना सहज कर्म करते रहो। और कहा मह्यम दत्वा, मुझे दे दो सब चीज, सारे बंधन,
पुण्य कर्मों की आसक्ति से उत्पन्न संस्कार भी हमें बांधने वाले होते हैं। तो कहा ब्रह्मलोक में बाधा होगी, आप अपने परम लक्ष्य को नहीं सिद्ध कर पाओगे, तो इसलिए कहा मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोक, मुझे दे दो, फिर तो आप अपना वेट, अपना सारा वजन उतार कर आपने रख दिया है, फिर तो आपके पास वजन है नहीं, फिर तो आप आराम से चढ़ सकते हैं ऊपर चढ़ाई पर। तो ऐसे ही हम उस ब्रह्मलोक को, उस परम धाम को पा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा आश्वासन भी हमें दे रहे हैं कि समस्त कर्म, जितने भी शुभ कर्म हैं, उनको भी मेरे अर्पण करो। एक विशेष बात यह भी है, जब हम कोई शुभ कर्म करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार की भावना भी आ जाती है कभी कभी, कि देखो हम तो बहुत शुभ कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, और इतनी बढ़ जाती है कि किसी मंच पर कहीं आगे स्थान ना मिले तो बड़ा कष्ट होता है कि हम तो बहुत बड़े दानी हैं, हम तो बहुत बड़े पुण्य का कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, हमारा समाज में ऊंचा स्थान होना चाहिए। समाज तो अपने सहज प्रभा से चलता ही है, स्थान देता ही है, फिर भी कभी भूल से किसी व्यक्ति को उतना यश नहीं मिल पाया जितना उसको मिलना चाहिए था, उतनी उसकी स्तुति नहीं हो पाई, उतना गुणगान नहीं हो पाया, या किसी सभा में उसके विषय में ऐसा संबोधन नहीं हो पाया, तो कष्ट होने लगता है। व्यक्ति को लगता है कि हमारी जो छवि है, जो इमेज है, उसके अनुरूप व्यवहार नहीं हुआ है, कष्ट होने लगता है। तो कहा कि समस्त शुभ कर्मों को मुझे अर्पण कर दो। और श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है? वेदों की ही बात तो करती है। श्रीमद् भगवद गीता भी तो यही कह रही है ना, कि समस्त कर्मों के फल की आसक्ति को छोड़ दो। समस्त कर्मों के फल की आसक्ति को छोड़ दो, ये बात समझने की होती है, कर्म को छोड़ने की बात नहीं कहती है। और फिर आगे बढ़ो आप, सहज प्रवाह आपको आगे की ओर बढ़ाता जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर मंत्र है। बार बार इस मंत्र के विषय में जब पढ़ते हैं तो एक अलग ही चेतना का स्तर होता है। और इसके बाद एक बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आ रहा है, यजुर्वेद का। जो वैदिक जो संस्कृति है इस भारतीय समाज में, वेदोक्त जो एक प्रार्थना होती है, राष्ट्रीय प्रार्थना करते हैं। ऐसे तो प्रार्थनाएं कई बनी हुई हैं, लेकिन वेद के मंत्र से प्रार्थना एक विशेष बात है। वेदों में देखो कितने सुंदर सुंदर मंत्र हैं। तो कहा ओम आ ब्रह्मन ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम। ओम आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम। आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योति व्याधि महारथो जायताम। दोग्ध्री धेनुर्वोढानड्वानाशु सप्तिः पुरंधिर्योषा जिष्णु रथेष्ठाः। सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम। निकामे निकामे न परजन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम योग क्षेमो न कल्पताम। कितनी सुंदर बात कही है। ओम आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम। जायताम जनि प्रादुर्भावे धातु होती है, तो जायताम उत्पन्न होवे, ऐसे अर्थ में आ उपसर्ग पूर्वक, आ ब्राह्मण है तो आ और जायताम का संबंध है। आ जायताम अच्छे प्रकार से मर्यादा पूर्वक अनुशासन पूर्वक प्रकृष्ट रूप से हमारे राष्ट्र में कैसे व्यक्ति उत्पन्न हो, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, उस परात्पर ब्रह्म से। ओम हे ब्रह्मन, जो ब्रह्म है, जो सर्वेश्वर है, जो परमात्मा सर्वव्यापक है, उस परमपिता परमात्मा से उसका संबोधन क्या? हे ब्रह्मन, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा। क्या प्रार्थना है? आप ब्रह्मन ब्राह्मणो। ओम आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता। ब्रह्म वर्चस तेज के जानने वाले, प्रकाशित, जो ज्ञान के प्रकाश से आलोकित है, उनको कहा। ऐसे कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या होते हैं? विद ज्ञान धातु से बनता है, जो ज्ञान में रमण करने वाले हैं, जो वेदों के पढ़ने वाले हैं, वेदों को पढ़ाने वाले हैं, जो सत्व गुणों से युक्त हैं, जो ईश्वर के विषय में पुरुषार्थ करते हैं, ईश्वर विषयक
जो भी शास्त्र है उनका अध्ययन अध्यापन का कार्य कराते हैं, समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं, उनको कहते हैं ब्राह्मण। और वो कैसे होने चाहिए? वो ब्राह्मण भी ब्रह्म वर्चस तेज से युक्त होने चाहिए। तो कहा ना, ओम आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी, ब्रह्म वर्चस तेज से, उस ज्ञान से आलोकित प्रकाशित देदीप्यमान होने चाहिए, जाज्वल्यमान नक्षत्र की तरह उनका आलोक हमें प्रतिभासित होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण, ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान विद्वान। तो कहा ओम आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, आ और जायताम उत्पन्न हो मेरे देश में, मेरे राष्ट्र में। ये प्रार्थना है। हमारे राष्ट्र में विद्वान भी, जो पंडित जिनको बोलते हैं, वो कैसे हों? ब्रह्म वर्चस तेज से युक्त हों, जो वेदों के विद्वान हों, शास्त्रीय वैदिक शास्त्रों में उनकी रुचि हो, उनके जानकार हों, तत्व के अर्थ को जानने वाले हों, तत्वार्थ के ज्ञाता हों, पद वाक्य प्रामाणज्ञ हों। लेकिन संसार में जब देखते हैं तो जिनको हम बड़े आदर और सत्कार के साथ में अपना सर्वस्व सौंपने के लिए आतुर रहते हैं कि ये हमारे गांव के, ये हमारे शहर के पंडित जी हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं उन पंडित जी से भी कि वेद आपके विषय में क्या कहता है। वेद आपको कहता है कि ब्रह्म वर्चस तेज से युक्त हैं आप, जो ब्राह्मण हैं, ऐसे कहा। और इसका दूसरा अर्थ भी होता है कि जो उस दिशा में पुरुषार्थ नहीं करता है तो क्षमा करना, पर वेदोक्त तो वो फिर ब्राह्मण ही नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है? ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैः, ऐसे कहा श्रीमद् भगवद गीता। मोक्ष संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो हैं, हे परंतपा, हे अर्जुन, ये कैसे हैं? इनके कर्मों के आधार पर, कर्माणि प्रविभक्तानि, प्रविभक्त अच्छे प्रकार से विभक्त किए गए कर्मों के आधार पर, और वो कर्मों के आधार पर विभक्त करते कैसे हैं आप? तो कहा वो भी स्वभाव प्रभवैर गुण ही, उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर उनके कर्मों का विभाग किया जाता है। और उसके अनुसार फिर ब्राह्मण, ये अमुक व्यक्ति ब्राह्मण है, अमुक बच्चा क्षत्रिय है, अमुक बच्चा वैश्य है, व्यापार करेगा, और अमुक शूद्र है, सेवा कार्यों में रहेगा। ऐसे किसी के पिता की संतान, ब्राह्मण की संतान ब्राह्मण होगी, ऐसा नहीं कह रही श्रीमद् भगवद गीता। कह रही है उसके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर, यदि उसका स्वभाव साधुत्व का है, उसका स्वभाव विद्या का अर्जन करने का है, यदि उसका स्वभाव सदैव ज्ञान परंपरा में रमण करने का है, चाहे वो किसी का भी बच्चा क्यों ना हो, स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर उसके कर्मों का विभाग किया जाता है, और उसके आधार पर निर्धारण होता है कि अमुक बच्चा ब्राह्मण कोटि में है, कि क्षत्रिय कोटि में है, कि वैश्य कोटि में है, कि अन्य कोटि में। तो ये चिंतनीय विषय है। लेकिन वर्तमान में क्या देखने में आता है? पंडित जी का बच्चा पंडित, यदि उसको पंडिताई ना भी आती है तो भी पंडित, लेकिन शास्त्र तो उसका निषेध कर रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है, सीखना चाहिए, जो करते हैं उनका निषेध नहीं है। कोई पंडित जी का बच्चा कार्य कर रहा है, कोई ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मणत्व का कार्य कर रहा है, तो अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? उसके अंदर ब्राह्मणत्व तो है ही। और यदि वो उसको और अच्छे प्रकार से पढ़ करके अपने घर परिवार की विद्या को आगे बढ़ाता है तो प्रशंसा का पात्र है, प्रशंसनीय कार्य है, अच्छा कार्य है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन केवल उत्पन्न होने मात्र से ऐसे होता नहीं, बस आप आ जाना, बच्चे को भेज देना, बस वो बैठ जाए, कुछ करे ना करे, बस ये हो जाएगा कि हाँ पंडित जी आए थे, तो वही आए थे, ऐसे आने का लाभ नहीं है। और विधि के जानकार होने चाहिए, जीवन में तप होना चाहिए। ये ऐसे का ब्रह्म वर्चस तेज, मेरे राष्ट्र में कैसे हो ब्राह्मण, कैसे हो विद्वान, ब्रह्म वर्चस तेज से युक्त हो। और क्या कामना कर रहे हैं? ओम आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, आ राष्ट्रे राजन्य शूर ईशव्योति व्याधि महारथो जायताम। और क्या कहा? राष्ट्र, मेरे राष्ट्र में कैसे होने चाहिए? ईशव्य, ईशव्य, ईशु बाण को कहते हैं, धनुर्धारी होने चाहिए, बाणों में निपुण होने चाहिए, शस्त्र विद्या में निपुण होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? अब कोई तीर कमान लेकर के चलाना जानता उसको निपुणता, वो तो है ही। ईशव्य का अर्थ क्या है यहाँ पर? जो शस्त्र विद्या में निपुण हो, ऐसे मेरे राष्ट्र में होने चाहिए। अर्थात जैसे हमारे फौजी हैं, पुलिस विभाग है जो रक्षा कार्य करते हैं,
कमांडो फोर्स है, एसपीजी है, पैरा कमांडो है, अलग अलग है। भारतीय सेना जो है, जल सेना, थल सेना और नौसेना, वायुसेना, सब जल थल नभ प्रशिक्षित होनी चाहिए, ईशव्य और शस्त्रों से युक्त होनी चाहिए, ऐसे कहा ईशव्य है। और राजन्य, राष्ट्रीय जायतम आ राष्ट्रीय राजन्य है, राजन्य है, जो क्षत्रिय हैं, जो वीर हैं, वो कैसे हों? शूर, योद्धा, पराक्रमी होने चाहिए। शूर कहते हैं शूरवीर है, वो वीर होने चाहिए। राजन्य शूर, जो राजन्य है, क्षत्रिय हैं, जो रक्षा का कार्य करते हैं, वो शूरवीर, वो वीर होने चाहिए, बलवान होने चाहिए, पराक्रमी होने चाहिए। और कहा ईशव्यो, और शस्त्रों से सुसज्जित होने चाहिए। ऐसे भी नहीं कि व्यायाम बहुत किया, ट्रेनिंग तो बहुत ले ली और बॉर्डर पे गए तो शस्त्र ही नहीं है। तो राष्ट्र के लिए भी एक दायित्व का विषय है कि राष्ट्र भी ऐसे क्षत्रिय, ऐसे वीर योद्धाओं को जो भी आवश्यक उपकरण है वो उपलब्ध करवाए, जो आधुनिक उपकरण है उनसे सुसज्जित करे, ये राष्ट्र का कर्तव्य है। और कैसे होने चाहिए? अति व्याधि, वीरों की बात चल रही है ना, अति व्याधि, शत्रु को अत्यंत पीड़ा देने वाले होने चाहिए। भय से थर-थर कांपे शत्रु, आंख उठाने से पहले भी 100 बार सोचे और स्वप्न में भी विचार ना करे कि मुझे इनसे पंगा लेना है, डर के मारे हालत बदली हो जाए। अति व्याधि, इतना पराक्रम होना चाहिए कि सामने वाला आ जाए तो इतना पीड़ित हो जाए, भय से व्याप्त हो जाए कि नहीं, मैं तो इनके सामने आ ही नहीं सकता। ये राष्ट्रीय प्रार्थना है, ऐसी प्रार्थनाएं हैं वेद में, ये वेद के मंत्र हैं। यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 22वां मंत्र है, ये प्रार्थनाएं हैं वेद की। और राजन्य, शूर है, ईशव्यो, अति व्याधि, महारथो जायताम, और कैसे हो? जायताम उत्पन्न होए। जायताम आ राष्ट्र, तो आ और जायताम का संबंध है, अच्छे प्रकार से उत्पन्न हुए। और क्या कहा? महारथो जायताम, महान रथ वाले हों, विशाल काय रथ वाले हों। जैसे पहले युद्ध होते थे, वे रथ है, घोड़े रथ से युद्ध होते थे, एक उपमा के रूप में भी विषयों को ले सकते हैं। उस समय पर जैसे युद्ध होते थे उस समय पर, तो कहा कि जो महान रथों में युद्ध करने वाले हों, ऐसे हो गए। यानी जो महान रथी, जैसे अर्जुन था, महारथी था, तो ऐसे जो महान रथों में, ऐसा कहते हैं कि अर्जुन का जो रथ था वो इतना विशाल रथ था कि आयुधों का निर्माण भी उसके रथ में होता था। जो आयुध थे, शस्त्र थे, तो उसका निर्माण का मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भट्टी लगा करके, लोहा गला करके बनाया जा रहा है। मतलब शस्त्र है तो जैसे असेंबल करते हैं ना, शस्त्र असेंबल भी तो करते हैं ना, कोई सामान, कंप्यूटर लाना है घर पे तो थोड़े थोड़े उपकरण आएंगे, फिर कोई प्लग इसमें जोड़ेंगे, उसमें जोड़ करके उसको बना देंगे। तो ऐसे रॉ मटेरियल बहुत सारा लेके चलता था। युद्ध है भाई, अर्जुन तो अर्जुन है, तो अपने रथ में इतनी व्यवस्था करके रखता था कि शत्रु सेना को अकेला ही परास्त कर दे। इतना विशाल रथ, सुदृढ़ रथ का स्वामी था। महान रथ वाले हों। तो महान रथ से क्या तात्पर्य है? वर्तमान में जैसे हमारे पास भी, भारत के पास भी विशेष टैंक हैं, फाइटर प्लेन हैं, मिसाइल्स हैं, पनडुब्बियां हैं, विशेष है, महान रथ से युक्त है, विशेष विमान है, तेजस है, मिसाइलें हैं। तो क्या है कि राष्ट्र में गौरव का विषय होना चाहिए। वर्तमान सरकारों को भी धन्यवाद देना चाहिए कि वो इस विषय में अत्यंत जागरूकता से ध्यान दे रही है। वेद का मंत्र है, हमारे राष्ट्र में कैसे हो क्षत्रिय। और क्या कहा? और फिर दूसरी बात आई, देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी की बात आ रही है। ब्राह्मण कैसे हो? ब्रह्म वर्चस्व तेज से युक्त हो। क्षत्रिय कैसे हो? शूरवीर हो, शव्य, अति व्याधि, महारथी हो, ऐसे कहा। और क्या कहा? दोग्ध्रिर धेनुर, दोग्ध्रि धेनुर, धेनु कैसी हो? गाय कैसी हो? दोग्ध्रि, दूध देने वाली हो। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को देखो, वो कार्य कर रहे हैं इस विषय में, जो गाय की नस्ल सुधारने का कार्य चल रहा है। जो गाय 2, 4, 5 लीटर पे आ गई हैं, धीरे धीरे उनकी नस्ल सुधारने का, जो प्राचीन भारतीय विशुद्ध नस्लें हैं, क्योंकि अब तो मिक्सिंग हो रखी है, ब्रीड
पता ही नहीं चलता भारतीय क्या है। तो प्राचीन भारतीय नस्ल बनाने का कार्य चल रहा है और वो गाय इतनी अच्छी हैं कि आने वाले समय में अभी वो भी अच्छे दूध पर आ रही हैं। तो 8, 10, 12, 15 तक तो अपनी गौशाला में भी हैं और उस पर कार्य चल रहा है। आने वाले समय में 25 से 30 लीटर तक वो पहुंच जा सकता है वहां पर। वैसे कार्यक्रम चल रहा है। दोग्ध्री धेनु, तो दूध देने वाली हूं। और क्या कहा, और कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो। धेनु, दोग्ध धेनु वाणी को भी कहते हैं, धेनु वाणी को भी कहते हैं। और वाणी भी कैसी हो, दोग्ध्री, हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो। वाणी, सत्य वाणी, जो सत्य बोलता है उसकी वाणी में सामर्थ्य होता है। ये बात तो विशेष है। लोग कहते सत्य बोलेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। अरे लड़ाई नहीं होगी। यदि सामने वाला कर रहा है तो उसकी अज्ञानता है और आपकी व्यवहार कुशलता में थोड़ी कमी है। सत्य को जैसे कहना चाहिए वैसे नहीं कह पा रहे। कहते तो ऐसे भी है, कमजोर का सत्य तो प्रभावशाली भी नहीं होता। कमजोर व्यक्ति का सत्य भी प्रभावशाली नहीं होता। इसलिए कहा वेद में कि हमें समर्थ बनना है, सक्षम बनना है, समर्थ ऐश्वर्यवान बनना है। तो ईश्वर समस्त ऐश्वर्य से संपन्न है। ज्ञान से, इसका अर्थ यह नहीं केवल कि शारीरिक बल ही बढ़ा लिया, ज्ञान से भी बलवान होते हैं, शरीर से भी बलवान होते हैं, सेवा कार्यों से भी बलवान होते हैं। कोई व्यक्ति बहुत सेवा करता है, आप स्वयं देखा करो ना। उदाहरण के लिए आवश्यक नहीं कि बहुत बड़े बड़े उदाहरण शास्त्र ही दिए जाए। आप देखो, आपके घर परिवार में या समाज में कोई व्यक्ति बहुत सेवा का कार्य करता है और बहुत पतला है, बहुत पतला, बुजुर्ग भी, मान लीजिए बुजुर्ग भी हो गया, पतला भी है, शरीर में ज्यादा सामर्थ्य भी नहीं है, लेकिन पूरे दिन सेवा में लगा रहता है। तो कितने बड़े से बड़ा, तगड़े से तगड़ा, अर्थ में भी धनवान भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको कुछ कहे और वो उसको डांट भी दे तो हिम्मत नहीं है उसको कुछ कहे। समाज के लोग भी उनका साथ देंगे कि नहीं देखो दादाजी ने सही कहा, भाई ये देखो गलत बात है आपकी, आपको समझना चाहिए। सेवा में बड़ी शक्ति होती है, बलवान होने चाहिए। और क्या कहा, दोग्ध्री धेनुर, वोढ़ा नडवान, वोढ़ा वाहन, वहन करने योग्य। अनडवान कहते हैं बैल को, जो बैल हो, गाय बैल सब रखते थे, तो जो बैल हो घर परिवार में वो भी कैसे हो, वोढ़ा, अच्छे, बलिष्ठ हो, भार को वहन करने की सामर्थ्य रखते हो, पतले कमजोर नहीं, बलिष्ठ, जिससे कि देश की कृषि व्यवस्था और ये सब साधन थे उस समय पर तो ठीक रहे, अच्छे रहे। आशुहु सप्तिहि, वोढ़ा नडवान, आशुहु सप्तिहि, सप्ति घोड़े को कहते हैं, अश्व को, सप्तिहि। आशु तीव्र वेग से चलने वाले, तीव्रगामी हो, और घोड़े भी कैसे हो, तीव्र वेग से चलने वाले, तीव्रगामी घोड़े। ये वेद उपदेश देता है किस प्रकार से हमें व्यवस्थाएं करनी चाहिए। अब इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कोई व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी बेच करके घोड़ा खरीदते है चलने वाला, ऐसे नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आपके जो साधन भी हो तो सुरक्षित साधन हो और आप अपने लक्ष्य को शीघ्र पालो, तो कर ही रहे। इस क्षेत्र में तो देश ने काम किया है, कुछ क्षेत्रों में तो काम कर ही रहे हैं। भाई पहले साइकिल बनाई, मोटरसाइकिल बनाई, गाड़ियां बनाई, फिर गाड़ियां और तेज चलने वाली गाड़ियां बनाई, ट्रेन बनाई, बुलेट ट्रेन बनाई, प्लेन बनाए, हेलीकॉप्टर बनाए, रॉकेट बनाए, तो कर तो रहे काम, तीव्र वेग से सुरक्षित चलने वाले। और क्या कहा, पुरंधिर योषा, घर में जो स्त्री हैं, जो माताएं हैं, कैसी हो, पुरंधिर, व्यवहार कुशल हो। पुरंधिर योषा, योषा माताओं को कहते हैं। तो घर की जो स्त्रियां हैं वो कैसी हो, व्यवहार कुशल हो। जैसे क्या होता है, कोई अतिथि आ गया घर पे, और घर पे आए तो उनको पता है कि भाई अब थोड़ा कुछ, जैसे गांव में तो सामान्य क्या कहते हैं, भाई दूध आदि दे देते हैं या फिर चाय बना देते हैं, ऐसे सामान्य बोलते हैं। लेकिन जब से परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने अभियान चला है तो चाय की जगह दिव्य पेय मिलती है। अच्छी बात है, हर्ब्स हैं, औषधियां हैं उसमें, तो दिव्य पेय बना देते हैं। लेकिन किसी को नहीं बनानी हो तो
तो क्या करते हैं, एक अतिथि बैठा है, घर के 2 आदमी बैठेंगे, तो उनसे पूछेंगे आपके लिए दिव्य पेय बना दूं? कहेंगे नहीं नहीं मुझे दिव्य पेय नहीं, बस शाम को भोजन ही कर लेंगे। फिर दूसरे घर के दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे आपके लिए दिव्य पेय बना दूं? तो कहें नहीं नहीं दिव्य पेय की आवश्यकता नहीं है, बस भोजन ही करेंगे शाम को। फिर अतिथि से पूछेंगे कि आपके लिए दिव्य पेय बना दूं? अब 2 पहले ही मना कर चुके हैं, वो क्यों कहेगा? वो कहेगा नहीं हम भी भोजन ही कर लेंगे। इसको व्यवहार कुशलता नहीं कहते। पूछना ही नहीं है, बना के लिए। हाँ कोई विशेष बात हो, भाई कोई इसका उपवास हो, ऐसा एक वो है अलग पक्ष, तो व्यवहार कुशल होने चाहिए। तो चलिए ये तो बहुत सुंदर मंत्र है, आगे भी इसकी व्याख्या चलेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन में दिव्यता को लाएं, वेदों के सानिध्य में जाएं। कितने सुंदर सुंदर वेदों के मंत्र हैं, हमारे जीवन को सुधारने वाले मंत्र हैं। हम वेदों को पढ़ते नहीं, मंत्रों के अर्थों को जानते नहीं, तो इधर उधर भटकते रहते हैं। अब ब्राह्मणों के विषय में, ब्राह्मण का मतलब कि पूजा पाठ वाले ब्राह्मण नहीं, समस्त आचार्य वर्ग जो समाज में विद्यादान का कार्य करता है, समस्त वर्ग इसमें शामिल है। तो वो सभी कैसे ब्रह्म वर्चस्व तेज से युक्त हो, ईश्वर विषयक उपासना विषय के जो भी शास्त्र में निर्देश है उसकी पालना क्या करें, स्वयं करें, दूसरों को कराएं। जीविकोपार्जन के साथ साथ मनुष्य जीवन की आत्मिक उन्नति के विषय में भी तो उनको कार्य करना चाहिए जागरूकता के साथ में। तो वेद के निर्देश है। क्षत्रिय कैसे उसके विषय में निर्देश है, व्यापारिक वर्ग कैसा उसके विषय में निर्देश है कि मेरे राष्ट्र में गाय होनी चाहिए, पशु होने चाहिए, अश्व होने चाहिए। ये सब क्या है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के ही तो साधन है। तो इस प्रकार हम वेदों का स्वाध्याय बढ़ाएं और अगले अंक में जो मंत्र का शेष भाग है उसको लेंगे। सभी के जीवन में अत्यंत मंगल हो। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो